नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। दोस्तों, क्या कोई अपने मरे हुए प्रियजनों को वापस बुला सकता है? उनकी आत्मा को देख सकता है, उनसे बातें कर सकता है, अपना सुख दुख उनसे शेयर कर सकता है? आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो यह काम करने जा रहा था। उसकी पत्नी का निधन हो चुका था। दोनों लोग आपस में बहुत प्रेम करते थे। पत्नी भी उतना ही प्यार करती थी जितना पति करता था। दोनों जीने मरने की कसम खाते थे, एक दूसरे के बगैर रहना नहीं चाहते थे। लेकिन पत्नी की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका पति पागलों की दशा में हो जाता है। तरह तरह का उपाय करने लगता है कि आखिर मेरी पत्नी से कैसे संपर्क साधा जाए। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। वाकई में ये बहुत ही डरावनी कहानी है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी में जो हमें भेजे हैं, कहानी के जो नायक हैं, उनका नाम है संदीप। दुमका जिला, झारखंड, साल 1998। इन्हीं के साथ में ऐसी घटना घटी थी। संदीप जी बताते हैं कि मेरी जो पत्नी थी जब मरी थी ना, मैं तो शहर में नौकरी कर रहा था। मैं तो गांव में था भी नहीं। अब मेरे गांव पर वो मरी भी नहीं, मेरे ससुराल में मरी थी। धान की खेती हो रही थी। अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और उनकी जो पत्नी है अपने पिता को कुछ खाना पीना देने के लिए दोपहर में गई थी और उसी टाइम मौसम बिगड़ जाता है। खाना तो दे आती है, लेकिन रास्ते में बरसात, आंधी, तूफान सब कुछ अब आ घेरता है। अपने आप को बचाने के लिए एक पेड़ के पास में पहुंच जाती है और अचानक बिजली तड़पती है और अचानक उसी पेड़ पर गिर जाती है। तत्काल उनकी पत्नी के वहीं पर मौत हो जाती है। जो उन्होंने सुना था, संदीप जी बताते हैं कि जो हमने सुना था ऐसा ही हुआ होगा। मैं तो बिल्कुल कांप गया था। तो चलिए इन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। ये आगे की जो कहानी आपने सुना, थोड़ी बहुत मेरे बारे में जानकारी मिली, बिल्कुल सत्य बात थी। हम दोनों पति पत्नी बहुत ही प्यार करते थे। मैं लव मैरिज कम अरेंज मैरिज किया था। मैं एक रिश्तेदारी में बारात में गया था और वहीं पर मेरी पत्नी से मुलाकात होती है। हम दोनों एक दूसरे को एक ही पहली नज़र में ही पसंद करने लगते हैं। अब फिर हम बहुत कोशिश करते हैं तब जा कर के हमारी शादी हो पाती है। एक लंबा संघर्ष मुझे करना पड़ा था, तब जाके मेरी पत्नी मेरे घर तक आई थी। और इसके बाद हम अपनी प्यार की दुनिया में खो चुके थे। हम जीने मरने की कसम खाते थे। कहा जाता है ना कि हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। हम ऐसा ही सपना देखा करते थे। हम एक दूसरे से बिछड़ने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, आखिर घर बार भी तो चलाना था। चलो कुछ महीना हम शादी ब्याह में अपना व्यस्त रहे। पत्नी आ चुकी थी। मैं शहर में नौकरी करता था। वैसे हमारी खेती बाड़ी थी, लेकिन नगद पैसे की ज़रूरत भी थी घर में। इसके बाद अपने पत्नी को समझाता हूँ कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही सब कुछ व्यवस्था करूँगा। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तुम्हें तो मैं ठहराना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ग्रुप में रहता था और भी लड़के एक कमरा में शेयर करके रखते थे। तो मुझे पसंद नहीं था कि मेरी पत्नी उस जगह पर जाए। मैं तो एक ऐसा घर लेने को सोच रहा था, लेने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर मैं और मेरी पत्नी ही रहे और कोई तीसरा ना रहे। लेकिन ये सपना मेरा सच नहीं हुआ। कोशिश तो मैंने किया था और मैं बिल्कुल उस कगार तक पहुंच गया था और तभी ये दुखद खबर मुझे मिली थी। हुआ यह था कि मेरे जाने के बाद मेरे जो पत्नी के भाई थे, कोई विधि विधान होती होगी और वो अपनी बहन को लेकर के चले जाते हैं और कहा जाता है कि कुछ महीनों के बाद अब हम उनको भेज देंगे। मेरे लौटने के बाद ऐसा कोई विधि विधान होता था, कोई एक छोटी मोटी पूजा होती थी और जिसमें मुझे भी शामिल होना था। लेकिन ये सब हो नहीं पाया।
जब मैं खबर सुनता हूँ तो मैं दहल जाता हूँ। पागलों जैसी मेरी हालत हो जाती है। ऐसा तो मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था। मैं रोता हूँ, बिलखता हूँ, लेकिन जो चली जाती है लौट के नहीं आती है। मैं गांव आ गया था। सब कुछ जो भी क्रिया कर्म था अपनी पत्नी को, मैं तो चेहरा भी देख करके ऐसा लग रहा था कि मरी नहीं है, अभी तो मैं आवाज़ दूंगा उठ जाएगी। लेकिन संसार है, जाना तो पड़ता है एक दिन ना एक दिन सभी को। कोई आज जाता है, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा। अमर तो कोई इस धरती पर है ही नहीं। मुझे मेरा परिवार मुझे बहुत समझाता था। मेरे जो दोस्त थे मुझे भी समझाने की कोशिश करते थे, देखो ये दुर्घटना है, दुर्घटना हो गई है, ये भाग्य में यही लिखा था, विधाता ने सब कुछ तुम्हारे बारे में सब पहले लिख चुका था, उसको कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन मैं अपना गलती खुद मानता था। अगर मैं अपनी पत्नी को लेके चला जाता शहर तो आज मेरी पत्नी मरती नहीं, ना वो उस पेड़ के पास जाती, ना वो बिजली गिरती, और ना उसकी देहांत होता। मैं अपने आप को दोषी मानता था। ऐसा लगता था कि ये सबसे बड़ी मैंने मिस्टेक किया है, मुझे शहर में लेके चला जाना चाहिए था, अतः अब ये दुर्घटना नहीं होती। मैं अपने आप को दोषी देता था, मैं अपने आप को कोसता था। अतः मेरे दोस्त, मेरे परिवार सब मुझे समझाते थे कि नहीं संदीप, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो विधि विधि का विधान बनाया गया है, ऐसा ही होना ही था, तभी तो हुआ। लेकिन मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता था। मैं जानता था कि कुछ ऐसे तंत्र मंत्र होते हैं, तांत्रिक होते हैं, जो मरे हुए लोगों के आत्मा से मिला देते हैं। मैं एक बार बस उससे बात करना चाहता था। मैं अपनी दिल की बात उससे कहना चाहता था और उसकी दिल की बात मैं सुनना चाहता था। बस इतना सा ही मेरा ख्वाहिश था। लेकिन ये ख्वाहिश इतना आसान काम नहीं था। जब कुछ माहौल ठंडा होता है, हाँ मैं तो नौकरी को अब त्याग ही दे दिया था। अब शहर किसके लिए जाना? मैं बिल्कुल गांव में बैठ चुका था। मेरे परिवार मुझे शहर जाने कहते भी नहीं थे। उनको लगता कि अकेले इसको भेजना ठीक नहीं है। मुझे आसपास साए की तरह मंडराते रहते थे। खेत में जाता था तो खेत में मेरे साथ में रहते थे। ऐसा वो ना जाने क्यों करते थे। उनको डर लगा रहता था कि मैं कुछ किधर निकल ना जाऊं। ऐसा मेरी पागलों की जैसी हालात हो चुकी थी। मेरे परिवार के लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते थे कि मैं कब कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। अब वो मुझे निगरानी में रखना चाहते थे। लेकिन जब धीरे धीरे हालात अब बदलते गए, समय बीतता गया, तब मेरा भी कुछ व्यवहार बदलने लगा था। अब मैं ऊंच नीच समझने लगा था। मैं अपने यार दोस्तों को बात को महत्व देने लगा कि सही तो कह रहे हैं, इस संसार में तो हर कोई मुसाफिर है, कभी न कभी उसको जाना ही पड़ेगा। कल मेरी पत्नी गई, आज मुझे भी जाना पड़ सकता है। आज नहीं तो कल जाना है, नहीं तो कुछ साल बाद में जाना है। अमर तो कोई नहीं है ना। इसके बाद मैं इस पर आप एक तरह से रिसर्च करता गया कि आखिर आत्माएं होती है क्या। मरने के बाद वास्तव में वो जो मौत होती है उसके बाद शरीर देह जो छोड़ देता आत्मा, वो क्या भटकती रहती है। कई लोग मेरी पत्नी के बारे में बताते थे कि जिसकी अकाल मौत हो जाती है ना, वो तो आत्मा ही बनकर भटकती है, उसको जल्दी से मोक्ष नहीं मिलता था। ये बात मुझे और अब विचलित करती थी। मैं समझता था कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरी पत्नी तो बिल्कुल सीधी सादी थी, वो किसी का कुछ बिगाड़ी नहीं थी। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? आखिरकार कुछ समय तो जरूर बीत जाता है, 5-6 महीना हो जाता है, मैं सामान्य सी जिंदगी में लौट आता हूँ। लेकिन अब मुझे मेरे घर वाले शहर भेजना नहीं चाहते थे। कहते थे संदीप, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर रह, खेती बाड़ी देख, ना देखना है मत देख, लेकिन घर में रह, हम लोग के परिवार की आंखों के सामने रह। परिवार वाले अभी भी मुझे बहुत सुरक्षा देते थे। कहीं भी जाता था तो मुझे अकेले नहीं जाने देते थे। कहते थे कि नहीं संदीप, किसी न किसी के साथ में लेके जाओ। ऐसा क्यों करते थे वो तो मुझे बाद में पता लगा था। इसी बाबत में अपने माँ से पूछा था कि माँ, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ जाता। तब माँ कहने लगी कि देख बेटा, तुम लोग पति पत्नी बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे। जो तुम्हारी है पत्नी है, जो मर चुकी है, उसकी आत्मा भटक रही होगी,
वो तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश कर रही होगी। हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ में कुछ घटना घट जाए। मैं बड़ा खुश हो गया था, क्या मुझे ढूंढ रही होगी? तब माँ कहती है, हाँ बेटा, कई बार ऐसा होता है, आत्मा जरूर ढूंढती है जिसे वो प्यार करती है। मैं बड़ा खुश हो गया। तब तो माँ, मेरी आत्मा मिल जाएगी, मेरी पत्नी आत्मा के रूप में मिल जाएगी। मेरी माँ डांटने लगी, खबरदार, मरने के बाद जो आत्मा है ना, वो बदल जाती है, उसे खबरदार कभी मिलने की कोशिश भी मत करना। अगर आसपास में कुछ ऐसा महसूस हो तो बिल्कुल भाग जाना वहाँ से, उसको आवाज़ भी मत देना और ना उसकी तरफ देखना। माँ मुझे बहुत समझाई थी, डराई थी कि नहीं संदीप, ऐसा कोई गलत काम मत करना, ताकि बाद में चल के हम सभी को पछतावा हो। ये जो आज शरीर से आत्मा निकल जाती है ना, फिर किसी की सगी नहीं होती है। कब क्या किसके साथ में करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। माँ बहुत डरी रहती थी। कई बार हम आंगन में सोते थे गर्मी के टाइम में। मेरे आंगन में एक नीम का पेड़ था, और जब वो हवा से हिलने लगता था ना, तो माँ की नींद टूट जाती थी। माँ डर के बैठ जाती थी, मैं जाग जाता था। अब मैं पूछता था कि माँ क्या हुआ? तब कहती, संदीप, तूने कुछ आवाज़ सुनी? मैंने कहा कि नहीं, हवा तो चल रही है, ये नीम की डाली हिल रही है, इसी की आवाज़ आपने सुना होगा। तब वो चुप हो जाती थी, डरी डरी नज़रों से इधर उधर देखने की कोशिश करती थी, लेकिन उस टाइम, रात के टाइम, कुछ नहीं बताती थी। जब मैं सुबह पूछता था कि माँ, आखिर तुम डरी क्यों थी, बात क्या है? माँ कहती थी, बेटा, मुझे तो ऐसा लगा था कि तेरी पत्नी की आत्मा भटक कर के इसी जगह पर घूम रही है। जैसे माँ कहती थी, मैं सोच में पड़ जाता था कि मतलब मेरी जो पत्नी की आत्मा है वो मुझसे मिलना चाहती है, वो भी बेचैन है, तो मुझसे मिलती क्यों नहीं है? मैं उसको देख क्यों नहीं पाता हूँ? माँ से सवाल करता था कि आपने देखा था? तब माँ कहती थी कि देख बेटा, झलक तो मुझे दिखाई दिया था, झलक तो मैं जरूर देखी थी, लेकिन फिर मेरी आंखें साथ नहीं दिया। वही थी बेटा, वो न जाने तेरे आसपास में, हम लोग के आसपास में क्यों मंडरा रही है। बेटा, ये सही बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी पत्नी से अब मिलना चाहता था, उसकी आत्मा से मिलना चाहता था, लेकिन मेरी माँ नहीं चाहती थी कि ऐसा मैं कोई काम करूं। जब माँ डरती थी ना, तो पंडित जी को बुलाती थी मंदिर से, हनुमान मंदिर वाले पंडित जी से, घर में पूजा पाठ कराती थी, गंगा जल का छिड़काव होता था। तब पंडित जी कहते थे कि आप लोग शांत रहिए, सब कुछ सही हो गया, अब ऐसा वो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तब हमारे घर में कुछ दिन जो माहौल होता था बिल्कुल शांत रहता था, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। इसी बीच में मैं रिसर्च करने लगा कि वास्तव में आत्मा मरने के बाद में कहाँ जाती है। कई लोग ज्ञानी से मैं मिला, उनका कहना था कि हाँ, आत्मा तो भटकती है, जिसका अकाल मौत हो जाता है उसको मुक्ति तो जल्दी से मिलती नहीं है। हाँ, उसके अच्छे कर्म हैं तो ज़रूर मुक्ति मिल जाती है, लेकिन कुछ दिन भटकना तो पड़ता है। मेरी आंखों में चमक जाग गई थी। मैं उन गुरु से पूछता हूँ, क्या मैं अपनी पत्नी से मिल सकता हूँ? तब वो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं ये काम नहीं करता, आप कहीं और जा कर के अब इसके बारे में पता करो, हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर हम जानते भी ना है तब भी नहीं करेंगे, आप कहीं और जाके पता करो। मैं अब खुश हो चुका था कि ज़रूर अब मेरी अपनी जो पत्नी की आत्मा है उससे मैं मिल पाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, चलो कोई और गुरु से मिलते हैं और कोई तांत्रिक से मिलते हैं। इसके बाद मैं तांत्रिकों से मिलने लगा। सब ने हाथ खड़े कर लिए थे। एक तांत्रिक मुझे आश्वासन दिए, कहने लगे हाँ, मिला सकता हूँ मैं, लेकिन तुम उनको देख नहीं पाओगे, तुम्हारी मन की गहराई में आकर के बैठ जाएगी और जो जो सवाल पूछोगे तुम्हारा मन ही सब कुछ जवाब देता जाएगा। मैं कहने लगा कि नहीं, मैं आमने सामने देखना चाहता हूँ, आप मुझे आमने सामने दिखा सकते हो तो जो कहोगे, जितना पैसा मांगोगे, जो मांगोगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में आप भूस भर दो और मैं वो समझ लूँ कि मेरी पत्नी की आत्मा मेरे ही दिमाग में बैठ गई। पढ़ा लिखा इंसान था, मैं समझता था, जानता था कि मेरे साथ में कुछ धोखा होने वाला है। मैं धोखा में पड़ने वाला नहीं था। मैं उस तांत्रिक बाबा से कहता हूँ कि मैं तभी आपको मानूंगा जब आत्मा को आप बुलाकर मेरे सामने रख दोगे, और जो कहोगे
मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब वो हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं, ऐसा मैं काम नहीं करता, मैं ऐसा कभी करूँगा भी नहीं, और कहीं देख लो, और कहीं देख लो। मैं निराश हो चुका था। मुझे लग तो रहा था कि आत्मा तो भटकती जरूर है, मेरी पत्नी की आत्मा भी भटक रही होगी, तो मैं कैसे उसको अपने पास बुलाऊं। अब माँ का कहना है कि वो मेरे घर में भी आ जाती थी, आंगन में आ जाती थी, नीम के पेड़ पर बैठ जाती थी। मतलब आत्मा हमारे आस पास भी है, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। अब ये जो देखने का चश्मा है, चश्मा कैसे मिलेगा? मैं वो चश्मा कहाँ से पाऊंगा? चश्मा तंत्र मंत्र, मतलब तंत्र मंत्र हो तभी तो अब ऐसा कुछ होगा, वो मुझे नजर आएगी। ऐसे तो नजर आनी ही नहीं है। मैं उपाय करने लगा और भी तांत्रिकों से मिलने लगा, लेकिन हर किसी ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, आप कहीं और चले जाओ, किसी बड़े तांत्रिक के पास जाओ। मैं बहुत जगह घूम लिया था, लेकिन मेरी शर्त कोई मानने को तैयार नहीं था। सब अपनी शर्त बताते थे कि आत्मा तो आ जाएगी, लेकिन वो लिख करके देगी, वो जो कुछ पूछोगे उसकी सवाल का आपका लिख कर जवाब मिलेगा। मैं समझ गया कि यहाँ भी ठीक नहीं है। मैं तो आमने सामने मिलना चाहता था, ये लिखा पढ़ी आवाज़ सुनाने के काम, ये मैं बिल्कुल इससे दूर रहना चाहता था। आखिरकार निराशा तो हो चुकी थी, लेकिन मैं अपने होशो हवास में था। मैं जोश में था कि आत्मा जरूर है, तो आत्मा से मैं जरूर मिलूंगा, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। मैं तंत्र मंत्र का किताबें खरीदने लगा था, उनके उपायों पर मैं अमल करने लगा था, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं शमशान में भी जाने लगा, आधी रात को शमशान में पहुंच जाता था, जो किताबों में वर्णन होता था उसी के अनुसार मैं पूजा पाठ किया करता था। मैं अपनी पत्नी का नाम लेकर पुकारता था कि आप आ जाओ, आप, मैं जानता हूँ कि आप आसपास में हो, तो मेरे सामने में आ जाओ, हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे। लेकिन कोई भी नहीं है। मैं किताब बदलता रहा, जो मैं देखता था कि हाँ ये किताब काम नहीं कर रही है, चलो दूसरी किताब ले आते हैं, कोई महंगे वाली किताब ले आते हैं, शायद उससे बात बन जाएगी। मैं बहुत सारा किताब बदल चुका था, लेकिन कोई किताब का मंत्र काम नहीं कर रहा था। तब मुझे लगने लगा, एक बार निराशा हाथ लगने लगी थी कि शायद ये सब झूठी बातें हैं। मुझे लगने लगा कि आत्मा आत्मा कोई नहीं होती है, मरने के बाद किसने देखा है कि आत्मा कहाँ जा रही है? सब झूठी बातें। अगर सच्ची बात होती तो अब तक सारे विधि विधान जो किताबों में वर्णन था, तंत्र मंत्र किताबों में, सब तो उपयोग कर चुका था। तो अभी तक कोई भी आत्मा, छोड़िए मेरी पत्नी का आत्मा दूर छोड़ दीजिए, मैं शमशान में गया, वहां भी कोई आत्मा तो आना चाहिए। अगर आत्मा होती, मैं आह्वान कर रहा था, आत्माओं का बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी आत्मा जब मेरे पास में नहीं आती, तब मुझे लगने लगता है कि सब झूठ है, ऐसा होता ही नहीं है। अगर होता तो कोई न कोई आत्मा मुझसे जरूर टकराती। मैं निराशा से भर जाता हूँ, मैं अपने घर पर आराम करता हूँ, अब तो बाहर निकलने का मन भी नहीं करता था। असमय अपना गति से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। पूरा 1 साल हो चुका था। एक क्रियाक्रम होती है साल में, वो भी अब संपन्न हो चुका था विधि विधान से। और उसके बाद 7वां रात थी, जब मैं, गर्मी का टाइम था, मैं अपनी पत्नी को याद कर रहा था। छत पर चांदनी रात थी, मैं लेटा हुआ था। मैं आसमान को, चांद की तरफ देखता हुआ, अब चांद से जिससे मैं बातें कर रहा था। मैं अक्सर ऐसी रात में क्या करता था जब नींद नहीं आती थी। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी मरने के बाद चांद में चली गई है, मैं उसका चेहरा देख रहा हूँ। ऐसे ऐसी कल्पना मैं किया करता था। हाँ, कभी कभी अब मुझे रोना भी आता था, उसकी याद में मैं आंसू बहाता था। लेकिन परिवार वाले बेखबर सोए होते थे, और उस रात भी ऐसा ही था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, पत्नी की याद सता रही थी। अब मैं तो अब समझ गया था कि आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती है। अगर होती तो इतना मैंने कर्म किए, मैं शमशान गया, ना जाने क्या क्या मैंने किया। अगर कोई होता आत्मा तो मेरे पास में जरूर आता, लेकिन जब नहीं आता है तो मेरा मन बहुत ही बेचैन रहने लगा। मैं सोचने लगा कि अब तो कोई मेरे पास में उपाय नहीं है, अब क्या करें। मन को शांत करने की कोशिश करता हूँ कि सब झूठी बात है, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती, मरने के बाद कौन कहाँ जाता है
मुझे कुछ नहीं पता है। उस रात मैं चांद की तरफ देख करके और मैं रो रहा था। मुझे लग रहा था कि देखो चांदनी रात थी, आज पत्नी मेरी आ जाती, मैं उससे सुख दुख की बात करता। मेरे मन में यही सब चल रहा था। कब मेरी आंखें नींद से भर गई थी और कब मैं सो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे कोई उठा रहा था ना, तब मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा कि सुबह हो चुकी है, क्योंकि सुबह सुबह माँ आती थी जगाने के लिए। संदीप उठ जा बेटा, देख सूरज निकल आया है, कब तक सोता रहेगा। मुझे लगा कि मेरी माँ ही अब आई हुई जगाने के लिए। तब मैं कहता हूँ माँ अभी सोने दो ना, मैं सारी रात सो नहीं पाया, अब सोने भी दो कुछ क्षण और, मैं अपने आप उठ जाऊँगा। जब मैं ये आवाज़ देता हूँ तब भी मुझे कोई जगा रहा है। आवाज़ नहीं दे रहा है, मुझे शरीर से जैसे हिला डुला रहा है, जैसे मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। तब मेरी आंखें खुल जाती है। माँ तो आवाज़ लगाया करती थी कि संदीप उठ जा बेटा, उठ जा बेटा। तो ये कौन मुझे हिला डुला रहा है। आंखें खोलता हूँ तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। बिल्कुल मेरी पत्नी ही थी। वही कपड़ा पहनने का तरीका, वैसे ही बाल उसके बिखरे हुए, बड़ी बड़ी आंखें उसकी अब मेरी तरफ लगातार घूर रही थी। जब मैं जग जाता हूँ ना तो 2 कदम पीछे हट जाती है, एक स्थान पर बैठ जाती है। मैं भी लेटा हुआ था और जैसे मैं उसको देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं सपने की दुनिया में हूँ, ये हकीकत नहीं है। हकीकत होता तो मैं इतना जगह भटक चुका था, तब तक कि कहाँ थी। ये सपना ही है और कुछ नहीं है। मैं स्वप्न में जैसे अपने आप को पाता हूँ और तब उसकी तरफ मुस्कुरा के देखता हूँ, कैसे हो तुम, कैसी हो, बड़े दिनों के बाद मेरी याद आई, चलो कम से कम स्वप्न में तो आई। अपनी पत्नी को जैसे मैं स्वप्न में देख रहा हूँ, मुझे उस टाइम ऐसा ही लगा था। मैं कहता हूँ कम से कम स्वप्न में तो आई, कैसी हो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ में। पत्नी मुझे घूरती जा रही थी। मुझे तो लग रहा था कि स्वप्न है, अभी आंख खुल जाएगी, स्वप्न टूट जाएगा। लेकिन जब पत्नी मेरे से जवाब देती है और कहती है ये स्वप्न नहीं है, ये हकीकत है, ये स्वप्न की दुनिया नहीं है, मैं हकीकत में तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और आखिरी बार, इसके बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी पत्नी सामने कुछ ही कदम की दूरी पर मेरे सामने बैठी हुई थी। मुझे लग रहा था कि नहीं, झूठ बोल रही है, स्वप्न में ऐसा ही होता है, स्वप्न में ऐसा ही होता है। तब जैसे उसको विश्वास होने लगा था कि मैं उस पर यकीन नहीं कर रहा हूँ। तब वो मेरे पास में आ जाती है, मेरे बाजू को छूती है, कहती है आप यकीन तो कर रहे हो ना कि मैं एक आत्मा हूँ, ये स्वप्न नहीं है। जैसे ही मैं उसको देखता हूँ, जैसे मैं होश में आता हूँ, यार ये तो हकीकत है, हकीकत है। तब मैं चीखने के लिए तैयार हो जाता हूँ, लेकिन वो जानती थी कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। मैं अचानक जब अपनी पत्नी को, आत्मा को देखता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ, चीखने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं अपनी माँ को आवाज़ लगाना चाहता था, मैं माँ को बुलाना चाहता था। तभी मेरी पत्नी की आत्मा ना जाने ऐसा क्या जादू करती है कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है, आवाज़ मेरी बंद कर देती है। कहती है मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम इधर उधर भटकना बंद कर दो। तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना, तुम शमशान में जा रहे थे ना, मैं तुम्हारे साथ साए की तरह लगी हुई थी। मुझे लग रहा था कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगे। तुम शमशान में जब कोई आत्मा को नहीं देखा था तो तुम्हें निराशा हुई थी ना, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी, वहां पर खूंखार आत्माएं तुम्हें घूर रही थी। अगर मैं वहां पर नहीं रहती ना तो आत्माएं तुम्हें खत्म कर देती। मेरी वजह से अभी तक जिंदा हो, अब मैं चाहती हूं कि हमेशा तुम जिंदा रहो। मेरी तो मौत लिखा हुआ था, ऐसे ही अब मेरी हो चुकी है, लेकिन अपने आप को तुम क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हो। मैं तो बोल तो नहीं सकता था, लेकिन आंखों से आंसू गिरना शुरू हो चुका था। मैं उठने की कोशिश करता हूं लेकिन उठ भी नहीं पाता हूं। जैसे लगता है जिस छत पर मैं लेटा हुआ हूं वही बिस्तर मुझे जकड़ रखा है। ये क्या हो गया था, मेरी पत्नी मेरे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। मेरी पत्नी कहने लगी कि मेरी बातें ध्यान से सुनो, मैं जब से मरी हूं ना, मैं तुम्हारी चिंता में थी,
कि तुम कैसे होगे, मुझे याद करते होगे। मरने के बाद भी मैं आत्मा को चैन नहीं था। मैं तुम्हारी पीछा करती थी, तुम घर पर आए, मैं आंगन में तुम्हारे आसपास में घुमा करती थी। हाँ, एक बार आपकी माँ ने मुझे देख भी लिया था। तब मैं सोच लिया कि नहीं, मैं किसी के सामने बिल्कुल नहीं आऊँगी, खास करके तुम्हारे सामने तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम देख लोगे तो ना जाने क्या तुम कर बैठोगे। इसलिए मैं तुम्हारे साथ में बिल्कुल आना नहीं चाहती थी, ना मैं तुम्हें देखना चाहती थी, लेकिन साये की तरह हमेशा तुम्हें सुरक्षा देती रही। मैं जानती थी कि अकेले अगर मैं छोड़ दूंगी तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। तुम ऐसी ऐसी जगह पर जाते थे, मैं सोच करके कांप जाती थी। एक से एक भयानक आत्माएं तुम्हारे आसपास में मंडराती रहती थी, अवसर की तलाश में रहती थी। एक पल मेरी आंख बंद हो जाती ना, मैं सुरक्षा नहीं दे पाती, तो शायद वो तुम्हें मार देती। अब सुनो मेरी बात। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम शादी करना अच्छी भली लड़की को देख करके, और उसको कहना कि मैंने आशीर्वाद दिया है, उसको कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। तुम अपनी शादी करना। वो मुझे ना जाने क्या क्या बोलती रही, लेकिन मेरे कानों में जैसे सीटी सी बज रही थी। उसकी आवाज़ मुझे दूर से सुनाई देती हुई लग रही थी। मैं कल्पना कर रहा था कि ये सब सच हो रहा है मेरे साथ में। अभी भी मुझे यकीन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक भयानक सपना देख रहा हूँ। तब कहने लगी कि सुनो, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे अच्छे कर्म थे, तभी मुझे मुक्ति मिलने वाली है। मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन तुम वादा करो, तुम मेरे पीछे कभी नहीं भागोगे, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे। इसलिए मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमसे बात जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम कहीं न कहीं सुनसान शमशान में कहीं गलत जगह पर चले जाओगे मुझे ढूंढने के लिए, और वहाँ पर तुम्हें तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारे साथ बहुत गलत भी हो सकता है। इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे भूल जाओ, मुझे बिल्कुल भूल जाओ। एक नई जिंदगी का शुरुआत करो, शादी ब्याह करो, और अपने काम में मन भी लगाओ, ध्यान लगाओ, अपने परिवार में अब सबको देखभाल करो। मेरी इच्छा यही है, और तुम मेरी इच्छा को पूरी करोगे। वाकई में वो पल मेरे लिए बहुत कठिन का पल था। कई पल तो ऐसा लगता था कि नहीं, ये सपना ही है, अभी मेरी आंख खुलेगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वो स्वप्न नहीं था, सब कुछ हकीकत में चल रहा था। आखिरकार मेरी पत्नी उठती है, कहती है अलविदा, अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। मैंने जो कहा है उस बात पर गौर करना, जल्द से जल्द कोई अच्छी लड़की देख करके शादी कर लेना। अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, तुम्हारी पत्नी के साथ में है। मैं फिर कभी तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊँगी, ना मुझे ढूंढने के लिए कहीं इधर उधर भटकना। और उसके बाद मेरे आंखों के सामने ही छत से जैसे छलांग लगा देती है खेतों की तरफ, और तब मेरी जो शक्ति है लौट आती है। मैं उसके पीछे भागता हूँ, उसका नाम लेके चिल्लाता हूँ, रुको रुको रुको। और तब तक देर हो चुकी थी। 2 मंजिला छत था, और छत से नीचे अब खेतों साइड में कूद चुकी थी। मैं नीचे झाँकता हूँ, चांद की रोशनी थी, लेकिन कहीं पर भी वो मुझे गिरी हुई दिखाई नहीं दी। मेरी शोर सुन करके मेरे माँ, मेरे परिवार के लोग जाग जाते। क्या हुआ संदीप, क्या हुआ संदीप, किसको शोर कर रहा था, किसको बुला रहा था, तो अपनी पत्नी को नाम दे रहा था, बात क्या है। सब लोग छत पर आ चुके थे। मैं छत के किनारे खड़ा था। मेरे जो माँ है मुझे पकड़ के लाती है, इधर आ जा, नज़दीक पहुँच गया है, किनारे पर तू भी गिर जाएगा, बात क्या है। तब मैं पूरी घटना बताता हूँ कि माँ, मेरी पत्नी आई थी, ऐसा ऐसा बात उसने कहा था। मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाता है। जितने परिवार के लोग, सब की आंखों में आंसू मुझे दिखाई देता है। सब मेरी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, सबकी आदर करती थी, सबका ख्याल रखती थी। अब उसकी कमी सबको अब खल रही थी, लेकिन ये तो होनी थी, हो चुकी थी। अब इसके पीछे भागना बिल्कुल सही नहीं था, जो मेरी पत्नी का कहना था। सारी बात पत्नी के द्वारा कहा गया, मैं अपने परिवार को बता देता हूँ। तब मेरी माँ कहती है, सही तो कह रही तुम्हारी पत्नी, जिंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती है, इससे आगे भी जिंदगी चलती रहती है। मैं तो लड़की देख चुकी हूँ,
मैं डर रही थी कि तुम शादी के लिए हाँ करोगे या ना करोगे। अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, तुम्हारी पत्नी के साथ में है। सब कुछ सही होगा बेटा, सब कुछ सही होगा। और उसके बाद जो भी मेरी पत्नी ने कहा था, मैं उस चीज़ को करने के लिए तैयार हो गया था। मैं माँ को मना नहीं कर पाया। मैं कभी कभी ख्वाब देखता हूँ, ख्वाब में देखता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे पास आके खड़ी हो गई है और कहती है, अब बताओ कैसी चल रही तुम्हारी गृहस्थी। उसी वक्त नींद खुल जाती है। सामने देखता हूँ कोई नज़र नहीं आता। आखिर ये काफ़ी दिनों तक ऐसा मेरे साथ में चल रहा था, लगभग 2 से ढाई साल तक। हाँ, मैं जो सपना था ना, ये जो मैं देखा करता था, महीने में एक आध बार तो ज़रूर हो जाती थी। और तब मैं सोचता था कि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल के गई क्या, उसको मुक्ति मिल गई क्या। मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अब सब कुछ वैसा ही था जैसा मेरी पत्नी ने कहा था कि अपने परिवार को आप आगे लेके जाना है, अपनी पत्नी को देख रेख करना है, उतना ही प्यार करना है जितना मेरे से करते थे। इन चीज़ों में संकोच मत करना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में रहेगा। और सही में जब मैं पत्नी को भूलने की कोशिश करता हूँ ना, तो उसी महीने में कभी न कभी वो स्वप्न आ जाता है। वही खिलखिलाता हुआ चेहरा, वही बड़ी बड़ी आँखों वाला, जैसे मुझे घूर रही हो, मुझे चिढ़ा रही हो, अब तुम्हारा हाल कैसे है, कैसे चल रही है तुम्हारी गृहस्थी। और तभी नींद खुल जाती है। तो दोस्तों, ये थी संदीप जी की भेजी हुई अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर आप शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, हाइप वाले बटन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं ना फिर इसी चैनल पर एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।